स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के भूगोल विषय के चैप्टर 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी सहायता कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा में सहायता के लिए बनाया गया है, परंतु फिर भी मेरी तरफ से ये सलाह दी जाती है कि आप अपने क्लास की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसको फॉलो करें। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपवाह क्या है। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है एक नदी, दूसरा ऑप्शन है मुख्य नदी, तीसरा ऑप्शन है नदी तंत्र या चौथा ऑप्शन सहायक नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि नदी तंत्र। कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती है, जिसे अपवाह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, दो नदियों के बीच के उच्च भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जल विभाजक, दूसरा ऑप्शन है दोआब, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों। दो नदियों के बीच के भाग को कहीं कहीं जल विभाजक और कहीं कहीं दोआब दोनों नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 5 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 4 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 6 भागों में या चौथा ऑप्शन है 2 भागों में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 2 भागों में। भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। प्रश्न संख्या 4 है, नदी अपने ऊपरी भाग में किस आकृति का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है गार्ज, ऑप्शन बी विसर्प, ऑप्शन सी गोखुर झील या ऑप्शन डी डेल्टा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गार्ज। नदी अपने ऊपरी भाग में गहरी घाटियों का निर्माण करती है, जिसे गार्ज कहा जाता है। नदी अपने बीच वाले भाग में विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती है। वहीं नदी अपने निचले या अंतिम क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है सिंधु या चौथा ऑप्शन कावेरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। प्रश्न संख्या 6 है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम किसकी सहायक नदियां हैं। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है सिंधु या चौथा ऑप्शन कावेरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सिंधु नदी। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जिन्हें पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, गंगोत्री हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है सिंधु या चौथा ऑप्शन कावेरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है वो गंगोत्री हिमानी ही है। प्रश्न संख्या 8 है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलती हैं। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर, तीसरा ऑप्शन काशी या चौथा ऑप्शन देवप्रयाग। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि देवप्रयाग। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियाँ देवप्रयाग के पास आपस में मिलती हैं तथा इसके बाद वे संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 2020, दूसरा ऑप्शन है 2021, तीसरा ऑप्शन है 2014 और चौथा ऑप्शन है 2015। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2014। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है सिंधु और चौथा ऑप्शन है गंगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि गंगा नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2200 किलोमीटर,
तीसरा ऑप्शन है 2400 किलोमीटर और पांचवा ऑप्शन है 2500 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है हिमालय से, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री हिमानी से, तीसरा ऑप्शन है तिब्बत की मानसरोवर झील से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि तिब्बत की मानसरोवर झील से। प्रश्न संख्या 13 है ब्रह्मपुत्र नदी किस गार्ज का निर्माण करती है? पहला ऑप्शन है दिहांग गार्ज, दूसरा ऑप्शन है केनुला गार्ज, तीसरा ऑप्शन है लोहित गार्ज और चौथा ऑप्शन है अन्य गार्ज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिहांग गार्ज। प्रश्न संख्या 14 है कौन सी दो नदियां पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं? पहला ऑप्शन है गंगा एवं यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंडक तथा कोसी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा तथा ताप्ती और चौथा ऑप्शन है कृष्णा तथा कावेरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा तथा ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं। प्रश्न संख्या 15 है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है गंडक नदी पर, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी पर या चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है कोसी नदी या चौथा ऑप्शन यमुना नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा यह अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न संख्या 17 है तापी नदी किस राज्य से निकलती है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 18 है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा तथा चौथा ऑप्शन है गोदावरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यही कारण है कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है गोवा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। प्रश्न संख्या 20 है महानदी किस राज्य से निकलती है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तरांचल और चौथा ऑप्शन है असम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 21 है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1400 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1600 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1400 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22 है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी या चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 23 है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी या चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि कावेरी नदी। प्रश्न संख्या 24 है जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है बराकर नदी, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी और चौथा ऑप्शन है दामोदर नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्वर्ण रेखा नदी। 25वां प्रश्न है बड़े आकार की झीलों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तालाब, दूसरा ऑप्शन है बड़ा तालाब, तीसरा ऑप्शन है समुद्र या चौथा ऑप्शन है ताल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि समुद्र। प्रश्न संख्या 26 है वुलर झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है केरल या चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 27 है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी या चौथा ऑप्शन पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है।
प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील या लवणीय झील है? पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा ऑप्शन है वुलर झील, तीसरा ऑप्शन है सांभर झील या चौथा ऑप्शन है गोविंद सागर झील। इस प्रश्न का उत्तर होगा सांभर झील। बाकी सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। प्रश्न संख्या 29 है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1992 या चौथा ऑप्शन है 1997। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 30 है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1995। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1995। तो ये थी कक्षा 9 के भूगोल विषय के अध्याय 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके सहायक होंगे। फिर भी मेरी तरफ से ये सलाह दी जाती है कि अपनी पाठ्य पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करें और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।